मसीह की सलीब पर फख्र करें। उसी में हमारी निजात, उसी में हमारी ज़िंदगी और उसी में हमारी क़यामत है। उसी ने हमें छुड़ाया और उसी ने हमें बचाया है। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हमारी इस कलीसिया के लिए बड़ा ही खुशाइन वक्त है कि ये अपनी कलीसियाई रिवायत के मुताबिक 17वां ऐसा प्रोग्राम का इनकाद करते हैं कि जहां यीशु मसीह की खिदमत और यीशु मसीह का काहिनाना तकर्री का प्रोग्राम जो है वो करवाते हैं। आज की पहली तिलावत में हम सुनेंगे कि खुदावंद खुदा जब मुल्क मिस्र से बनी इसराइल कौम को निकालता है तो उनको फिसा मनाने का हुक्म देता है कि जो एक तरह से खुशी का और मोहब्बत बांटने का लम्हा होता है। और उस की इबादत में लायक और वाजिब तौर पर शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों और कमजोरियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहाने की और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतल्ली खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। अय खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, अय मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, अय तू रहम, तू रहीम ये कर दे, तू रहम, तू करीम ये कर दे,
सिताइश करे जमाना, बुलंदियों पर तेरा ठिकाना, तेरी सिताइश करे जमाना, बुलंदियों पर, बुलंदियों पर पाक मास के दुश्बानी हम अपनी कोपरा की और गिरदनवा की तमाम कलीसिया के लिए खुदाम के हुज़ूर गुजरानेंगे कि मेहरबान खुदावन आज की इस पाक और दुश्बानी के वसीला से हमारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, इनमें प्यार मोहब्बत सुलह सलामती और ये गानगत को पैदा करे और हमेशा तमाम घरानों की हिफाजत की बानी करे। आज की पाक मास की दुश्मनी में हम ठेकेदार सदीक, एल्डर सुहेल और भाई नदीम के ख़ानदानों के लिए भी खुदाम के हुज़ूर शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदाम इन तमाम घरानों को बड़ी बरकत दे जो हमेशा चर्च के साथ और चर्च के साथ बड़े मुंसलिक रहते हैं, कि हमेशा खुदा का की शफ़क़त और मेहरबानी इन घरानों पर कायम रहे। और आज के प्रोग्राम को जितने भी लोगों ने तरतीब दिया है, जितने भी लोगों ने मेहनत की है, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदा उनको भी बड़ी बरकत दे, ताकि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से हमारी कलीसिया में इत्तेहाद आए, शौर आए और खुदा की बरकत आए। आए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए कादर मुतलिक और आसमानी खुदावन, हम यहाँ पर आए हैं ताकि इस पाक ज़ियाफ़त में शरीक हों जो तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह ने जान देने से पहले मुकर्रर फरमाई। उसके हुक्म के मुताबिक तेरी कलीसिया से नए और अबदी कुर्बानी के तौर पर अमल में लाती है। बख्श दे कि हम इस शुक्र इबादत में से मोहब्बत और ज़िंदगी की भरपूरी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह क़ुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। रूज की किताब उसका 12वां बाब 8 आयत से लेकर 1 आयत से लेकर 8 तक, 11 से लेकर 14 तक। और खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो
कि इस महीने के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा खाने के लिए आदमी कम हों तो अपने हमसाए के साथ जो उसके ज़्यादा नज़दीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना, और तुम्हारा बर्रा बेदाग नर और 1 साल का होगा, और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे, और तुम उसे इस महीने के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इसराइल की कुल जमात शाम के वक़्त उसे ज़िबा करे, और वो उसके खून में से लें और उसे उन घरों की जिसमें उसे खाएं दलीज के दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और उसका गोश्त आग से भुना हुआ उसी रात खाएं। फितरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं, और तुम उसे इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरें बंदी हों, जूतियाँ तुम्हारे पाँव में और लाठियाँ तुम्हारे हाथों में, और उसे जल्दी से खा लेना, क्योंकि ये खुदावंद की गुजरान है, और मैं उस रात मिस्र की ज़मीन में से गुजरूँगा। और मुल्क मिस्र के सब पेलौठे आदमियों के और सिपाहियों के मारूंगा, और मिस्रियों को सब मबूदों पर कज़ा जारी करूंगा। मैं खुदावंद हूँ, और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा, और मैं खून देखकर तुमसे गुजर जाऊंगा, और जब मैं मुल्क मिस्र को मारूंगा तो वो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम इसको गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अब्दी फ़र्ज जानकार ईद मनाओगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हमारे लिए बाइस से बरकत हो। सबको सलाम। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसका 11 बाब 23 से 26 आयत तक। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है
कि खुदावन यस्सु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये मेरा प्याला मेरे खून में नया अहद है, जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो, क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब 1 से 15 आयात तक। ईद फिसा से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन अस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पहुँचने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया। इसने उससे कहा, आए खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तो नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ, मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, वो जो नहा चुके हैं उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक हैं। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पाँव धोए तो चाहिए
कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करो। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। प्यार मोहब्बत के दीप जलाए, मेरे मसीह ने पाँव धोए रसूलों के, मेरी यादगारी में ऐसा ही करना तुम, मेरी यादगारी में ऐसा ही करना तुम। तब मरना तुम, तब मरना तुम, पाँव धोए रसूलों के, पाँव धोए रसूलों के, मेरे मसीह ने, मेरे मसीह ने प्यार मोहब्बत के दीप जलाए, प्यार मोहब्बत के दीप जलाए, मेरे मसीह ने, मेरे मसीह ने पाँव धोए रसूलों के। एक दूसरे की तुम खिदमत करो हमेशा, एक दूसरे की तुम खिदमत करो हमेशा, चलो हमेशा, चलो हमेशा, पाँव धोए रसूलों के, पाँव धोए रसूलों के, मेरे मसीह ने, मेरे मसीह ने प्यार मोहब्बत के दीप जलाए, मेरे मसीह ने पाँव धोए रसूलों के। फसा पे दिया मेरे यीशु ने ये पैगाम, फसा पे दिया मेरे यीशु ने ये पैगाम, मोहब्बत को आम, मोहब्बत को आम, पाँव धोए रसूलों के, पाँव धोए रसूलों के, मेरे मसीह ने, मेरे मसीह ने, मेरे मसीह ने, मेरे मसीह ने। इशाया खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव धोए, इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों
तुम हो शागिर्द मेरे सारे, सभी रसूलों के पाँव धोए। इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव धोए। सुनो ये बातें तमाम लोगों, बताया यीशु ने हम सबों को, सुनो ये बातें तमाम लोगों। बताया यीशु ने हम सबों को, नहीं है चेला बड़ा गुरु से, सभी रसूलों के पाँव धोए। नहीं है चेला बड़ा गुरु से, सभी रसूलों के पाँव धोए। इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव धोए। बड़ा बनाओ रे पाँव धोए, सिखाया यीशु ने ये सब करना, बड़ा बनाओ रे पाँव धोए। सिखाया यीशु ने ये सब करना, कि छोटा तो ही बड़ा है, सभी रसूलों के पाँव धोए। कि छोटा तो ही बड़ा है, सभी रसूलों के पाँव धोए। इशारा खाने के बाद उसने जहाँ पे मेरी तरह बनो तुम, इसी तरह से किया करो तुम, जहाँ पे मेरी तरह बनो तुम। इसी तरह से किया करो तुम, कहा शगीर्दों से अल मसीह ने सभी रसूलों के पाँव धोए। इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव धोए। तमाम दुनिया के लोग माने, तुम्हारे कामों से लोग जाने, तमाम दुनिया के लोग माने तुम्हारे कामों से लोग जाने, कि तुम हो शागिर्द मेरे सारे, सभी रसूलों के पाँव धोए। कि तुम हो शागिर्द मेरे सारे, सभी रसूलों के पाँव धोए। इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव धोए। बताया यीशु ने हम सबों को, सुनो ये बातें तमाम लोगों, बताया यीशु ने हम सबों को, नहीं है चेला बड़ा गुरु से, सभी रसूलों के पाँव धोए। नहीं है चेला बड़ा गुरु से, सभी रसूलों के पाँव। ये छोटा तो ही बड़ा है, सभी रसूलों के पाँव धोए। ये छोटा तो ही बड़ा है, सभी रसूलों के पाँव धोए। इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव धोए। चंद सवालात जो हैं वो आज के मौजू के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में से होंगे, तो कलीसिया में से जो भी जवाब देगा चर्च की तंजीम की जानब से खूबसूरत तोहफ़ा
उसे टोकन ऑफ लव के तौर पर दिया जाएगा। तो आपने कोशिश ज़्यादा करनी है कि ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, ये ज़्यादा कोशिश करे जवाब देने की। तो ये जो भी तोहफ़ा होगा ये ठेकेदार सदीक की जानिब से होगा। तो आप जवाब देने के फ़ौरन बाद जो है वो अपना इनाम हासिल कर सकते हैं। आप सबको सलाम। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की इबादत की नवियत पाक जुमेरात की है। ये ख़ास वक़्त यसू मसीह से साथ गत सिमनी में बाग में दुआ की है, क्योंकि दुआ से नजात के रास्ते का आगाज़ होता है। इसी के साथ मैंने कुछ अशार लिखे हैं, ये आपकी पेश नज़र। खूबसूरत ज़िंदगी का राज है कि दुआ की जाए और दुआ ली जाए। दुआ से इबादत है, दुआ से बरकत है, दुआ से हिफाजत है, दुआ से माफ़ी है। दुआ करना कभी ना भूलें, क्योंकि दुनिया में सबको दुआ की ज़रूरत है। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उन्हीं के दरवाज़े पे दस्तक देती हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ कीजिए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है, वहाँ से खुदावंद खुदा की रहमत शुरू होती है। हम ये दुआ ना करें कि हमारे ऊपर दुख ना आए, बल्कि ये दुआ करें कि हम में उनका सामना करने की हिम्मत आए। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब दुआएं रंग लाती हैं तो इंसान की ज़िंदगी रंगों से भर जाती है। थोड़ी सी दुआ बहुत सा सिला देती है, छोटी सी दुआ अर्श भी हिला देती है। दुआ जिस वक़्त यसू बैते एनिया में शौन कोड़ी के घर में था, तो एक औरत संगे मरमर के अतरदान में कीमती अतर लेकर आई, उसके पास पहुंची, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर अंडेल दिया। तो इसके लिए शागिर्दों ने क्या कहा? इसे क्यों ज़ाया किया? लोगों को लेकर आया था, तो उनको पकड़वाने का क्या निशान दिया? जवाब दुरुस्त। जब वो सवाल करने से बाज ना आए, तो उसने सर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो बेगुनाह है सबसे पहले वो पत्थर मारे। तो इस औरत पर कितने लोगों ने पत्थर फेंके? भी नहीं। नहूम शहर में दाखिल हुआ तो रोमी फौज का एक अफसर उसके पास आया और मिन्नत करने लगा कि ए खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में बीमार पड़ा है और बड़ी तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा कर दूँगा। लेकिन अफसर कहने लगा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। तू सिर्फ ज़बान से कह ही दे और मेरा खादम शिफा पाएगा। तो यीशु ने पीछे आने वाले लोगों से उस अफसर के ईमान के मुतल्लिक़ क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। उनमें से एक जो शरीयत का आलम था, यीशु को आजमाने की गरज से उससे पूछने लगा, ए उस्ताद, तू तुरायत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख।
यीशु मसीह का सबसे छोटा शागिर्द कौन था? यूहन्ना। यीशु मसीह का बड़ा शागिर्द कौन था जो यीशु मसीह के हर काम में पहल करता था? वेरी गुड। शागिर्दों को जैतून के पहाड़ पर क्या हुक्म दिया? जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसके साथ ही मैं तमाम मोमिनीन दूरों नज़दीक से आए हुए सबका बहुत मशकूर हूँ और अपनी की बरादरी के लिए भी बहुत मशकूर हूँ। मेरा दिल खुदामद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है क्योंकि इन्होंने 17 साल से इस प्रोग्राम को जारी व सारी रखा। अपने माँ बाप वालदैन के इस प्रोग्राम को इन्होंने नहीं गिराया, नहीं नीचे आने दिया। छोटे मोटे हर मोहल्ले में हर जगह पे लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन खुदामंद का शुक्र है कि इस प्रोग्राम पे सब एक हो जाते हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। इसके साथ तो जैसे ठेकेदार सदीक ने अभी बताया है कि 17 साल इस प्रोग्राम को शुरू हुए हो चुके हैं, तो यकीनन इस प्रोग्राम को हमारे इस गांव के बुज़ुर्गों ने सोचा होगा, ख्याल किया होगा कि हम ये पाँव धोने की जो रस्म है एक बहुत बड़ी रस्म है और कैथोलिक कलीसिया में इस दिन को ईद के तौर पर माना जाता है। पिछले 17 साल से इस रवायत, इस खूबसूरत रवायत को जारी रखने के लिए यकीनन खुदा का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। अपने उन बुज़ुर्गों का, अपने उन नौजवानों का, अपने उन बुज़ुर्गों का इसलिए कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, अपने नौजवानों का इसलिए क्योंकि उन्होंने आज भी इस प्रोग्राम को जारी रखा हुआ है, अपने ख़ानदानों में से खुदा की खिदमत के लिए पेश किया है। तो इबादत के आखिर में इनको बरकत दी जाएगी, तो इनके लिए भी और इनके ख़ानदानों के लिए भी ज़ोरदार तालियां जो है हम चाहेंगे। नहीं है तो उसमें ईद फसह का जिक्र आज जो है वो हमने देखा है, बड़ी तफसील के साथ ईद फसह के बारे में बयान किया गया कि यहूदी लोग हर साल इकट्ठे हुआ करते थे ईद फसह को मनाने के लिए। जब गंदम की कटाई का वक्त आता है तो उस वक्त ये ईद फसह जो होती है, तो हर साल वो इस मौका पर दूर नज़दीक से इकट्ठे हुआ करते थे। अपने दूर के जो गांव थे उनको छोड़कर अपने आबाई गांव यरूशलेम को वो आबाई जगह मानते थे, उसमें इकट्ठे हुआ करते थे और फिर ख़ानदान के अफराद के साथ मिलकर ये फसह की रस्म जो है, फसह की ईद जो है, शुक्रगुजारी की ईद है। खुदा की शुक्रगुजारी की, खुदा की मेहरबानी की, खुदा की मोहब्बत की जो उसने बनी इस्राएल के साथ की। उन्हें मिस्र से निकाला, मिस्र की सरजमीन से निकाल कर दरियाओं को अबूर करके, सहराओं को, रेगिस्तानों को पार करके वादे की सरजमीन में आते हैं और यहाँ पर वहाँ पर भी निकलने से पहले भी ये ईद मनाते हैं, फिर अपने मुल्क में आकर भी ये ईद मनाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो इसी ईद को मनाने के लिए यीशु मसीह भी आज के इंजील मुकद्दस में जो हमने वाक़या पाँव धोने का सुना है, ये वाक़या जो है यीशु मसीह भी इसी ईद को मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम में आए थे ताकि फसह की रस्म को मना सके, सेलिब्रेट कर सके। मेरे दोस्तों, ईद फसह की जो ईद थी, रस्म थी, ये यहूदियों के लिए बड़ी काबिल एहतराम और बड़ी काबिल मोहतरम थी। इस ईद को मनाने के लिए यहूदी बड़ी मेहनत भी किया करते थे और फिर घर के सारे अफराद मिलकर इस ईद को मनाया करते थे। तो यीशु मसीह भी आखिरी फसह जो है अपने शागिर्दों के साथ मनाने के लिए अपने तमाम शागिर्दों को इकट्ठा करते हैं। यरूशलेम के एक घर का इंतखाब किया जाता है जहाँ पर इस फसह की रस्म को मनाया जाता है।
आमतौर पे फसह की रस्म को मनाने के लिए लोग जो थे अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब को भी, रिश्तेदारों को भी बुलाया करते थे, उन्हें भी दावत दी जाती थी और जो मेहमान आते थे उनके पाँव धोने के लिए गुलाम जो थे वो दरवाजे पर खड़े होते थे। जैसे ही कोई मेहमान आता था उसके पाँव धोए जाते थे और फिर वो अंदर दाखिल होता था। लेकिन इस जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ वसा बनाई है, उस पर एक अनोखा वाक़या, एक अनोखा काम जो है वो शागिर्द देखते हैं कि यीशु मसीह खुद उठकर कपड़ा लपेटकर अपने शागिर्दों के पाँव धोना शुरू कर देते हैं। ये काम शागिर्दों के लिए भी बड़ा हैरान कुन था, बड़े परेशानी का था कि यीशु मसीह को क्या हो गया। ये काम तो नौकरों का है, ये काम गुलामों का है, लेकिन यीशु मसीह खुद कर रहे हैं। तो यीशु मसीह एक एक करके अपने सारे शागिर्दों के पाँव धोते हैं। पाँव धोने के बाद उन्हें कहते हैं कि जो नमूना मैंने तुम्हें दिया है, जो काम मैंने तुम्हारे साथ किया है, इसी खिदमत के नमूने को तुमने एक दूसरे के साथ भी बांटना है। एक दूसरे के साथ भी इसी खिदमत के नमूने को लेकर चलना है। तो मेरे शिष्यों, आज हम यहाँ पर आखिरी खाने की यादगार मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आखिरी खाने की यादगार के मौका पर यीशु मसीह शागिर्दों के पाँव धोकर उन्हें खिदमत का नमूना देते हैं। अपने बदन को तोड़कर उन्हें मोहब्बत का नमूना देते हैं और अपना बदन उन्हें खाने के लिए देकर यकानत का नमूना उन्हें देते हैं कि खिदमत, मोहब्बत और यकानत के नमूने को आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। तो जैसे ठेकेदार ने भी, सदीक ने भी ये भी बताया कि लड़ाई झगड़े तो चलो होते ही होते हैं। जहाँ पर दो चार लोग रहते हैं वहाँ पर ऊंच नीच, बहस तकरार एक दूसरे के साथ होता ही होता है। लेकिन बड़ी खूबसूरत रवायत है, ये बड़ी खूबसूरती है कि इस ईद को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग, सारे ख़ानदान इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वो यकानत का नमूना जो खुदा ने हमें दिया है, मैं समझता हूँ कि ये यकानत जो है हमारी इस कलीसिया में मौजूद है। तो मेरे इस भाइयों बहनों, खुदा यीशु मसीह आज शागिर्दों के पाँव धोकर उन्हें खिदमत का नमूना देते हैं और यीशु मसीह ने अपनी अमली ज़िंदगी से भी इस खिदमत के नमूने को जो है वो हमें अमली तौर पर भी करके दिखाया है कि उन्होंने अपने आप को छोटा किया, अपने आप को फकीर बनाया, अपने आप को गरीब बनाया, अपने आप को आजिज़ और इंकिसार इंसान बनाया और अपनी जान उन गुनहगार इंसानों के लिए जो उसके साथ हमेशा नाफरमानी करते हैं, जो उसके साथ हमेशा जो है उसकी तालीम पर अमल करने से गुरेज करते हैं या अमल नहीं करते, उनके लिए खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि सब हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे चीज़ों हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए यीशु मसीह ने खिदमत का नमूना दिया, मोहब्बत का नमूना दिया, यकानत का नमूना में दिया ताकि इसको अपना कर हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। आखिरी खाने के मौका पर यीशु मसीह पाक यूखरिस्त का तकर्रर करते हैं और अपने शागिर्दों से कहते हैं कि इस यादगार को इसी तरीके से दोहराते रहना है जब तक मैं दोबारा ना आऊं। इस अमल के ज़रिए से, इस पाक यूखरिस्त के तकर्रर के ज़रिए से यीशु मसीह और रूहानी तौर पर हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं और इसीलिए जाने से पहले वो ये भी कहकर जाते हैं, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ, हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ये वादा करके जब आसमान पर जाते हैं तो उस वक्त ये वादा करके जाते हैं कि मैं
हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे से जब हम पाक यूखरिस्त हासिल करते हैं, पाक यूखरिस्त का सक्रमेंट लेते हैं, तो यीशु को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। तो मेरे से भाई और बहनों, आए हम सब खुदा से दुआ करें कि खुदा ने जो नमूना, खिदमत का नमूना हमें अता किया है, उसे हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। जो मोहब्बत खुदा यीशु मसीह ने अमली तौर पर हमें करके दिखाई है, उस मोहब्बत के नमूने को भी हम एक दूसरे के साथ बांट सकें, और जो इत्तेहाद और यकानत का नमूना खुदा ने हमें दिया है, उसे हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। मेरी आप सबके लिए दुआ है कि खुदावंद इस ईद के वसीला से आपको और आपके तमाम ख़ानदानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। ओते दरवाजे खुले रहंदे दिन रात ने, सब दे करम कीता ओदी पाक दात ने। ओते दरवाजे खुले रहंदे दिन रात ने, सब ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਏ।
अजीज भाई और बहनों, दुआ करें आपके तमाम हदिये नसराने और हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। आए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद कुदूस बाप, हम जब भी ये यादगार रस्में अदा करते हैं उस वक्त हमारी निजात का काम सरअंजाम पाता है। अपनी बड़ी शफ़क़त से हमें इस लायक बना कि इन पाक रस्मों को अमल में लाकर इनका मुकम्मल फल हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तो जिस्मानी रोज़ों से हमारी बुरी ख्वाहिशात को दबा कर और हमारे ख्यालात को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और अजर अनायत करता है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जिसकी मार्फत हम तमाम फीशर मुकस्सों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हम दोस्त सना बयान करते हैं। कदूस 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 खुदा, कदूस 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 खुदा। बात क्यों कर रहे हो? बात क्यों कर रहे हो? कदूस 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 खुदा। बाजू तेरा कुदरत वाला, बाजू तेरा कुदरत वाला, कौमों में तू सबसे बाला, कौमों में तू सबसे बाला। कदूस 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 खुदा। धरती तेरी अंबर तेरा, धरती तेरी। मान बाप तू आके कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रुख भेज ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लोर खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। आमन। ऐ मेरे खुदा, हम यीशु मसीह के पाक बदन को बड़े अदब के साथ सीधा करेंगे। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लोर पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, बड़े अदब के साथ यीशु मसीह के पाक लहू को सिजदा करेंगे। हमारे ईमान का भेद। जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान
रहेंगे। पासे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और चीटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और चाँद का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप खालद और अपने सब खादमों, काहनों और मुबशरों को भी याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, उसके नहायती पाक और नेक शोहर मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दस क्लारा और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतली खुदा बाप को रूह कुद्दस की वादानियत में कामिल इज्जत और तज़ीम शान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शे तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। अरे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सवदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अरे खुदा, यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाह पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर उसे वो सलामती और इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती और वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम सब एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदा के बर्रे, तुझ जहाँ के गुनाहों को उठाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहाँ के गुनाहों को उठाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहाँ के गुनाहों को उठाल जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज भाई और बहनों, यह है खुदा का बर्रा, हमारा निजात दहिंदा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। नहायत ही मुबारक हम सब जिस पाक बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तो मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। किसी का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। मनाओ दुख सहने से पहले इस शाम को मनाओ, की आरज़ू ये मेरी, की आरज़ू ये मेरी, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाओ। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़हीरा।
मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना। से पहले इस शाम को मनाओ। चलो चलिए आज दुआ दे, चलो चलिए दुआ दे। आज कठिया वक्त गुजार लिए, आज कठिया वक्त गुजार लिए। चलो चलिए दुआ दे। यीशु कहता यार किस ते यार उसी नाल मेरे ना जाग सके। यीशु कहता यार किस ते यार उसी नाल मेरे ना जाग सके। आज कठिया वक्त गुजार लिए, आज कठिया वक्त गुजार लिए। चलो चलिए आज दुआ दे। लिए है और ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जितनी बार ये लोगे मेरी याद में ये किया करो। आए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए कादर मुतलिक और आसमानी खुदावन, हमें ये तौफीक अता करके जिस तरह हम इस दुनिया में तेरे बेटे की ज़ियाफत में शरीक होकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करते हैं, इसी तरह दामी बादशाहत में भी हमेशा की ज़िंदगी से मामूर हों। और इसके साथ साथ आए मेहरबान खुदावन, हम अपने इन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ी फराग दिली के साथ तेरे पाक अवतार की खिदमत के लिए पेश किया है। अरे मेहरबान खुदावंद, अपनी पाक और इलाही कुव्वत अपने रूह कुद्दूस की मामूरी इन पर नासिल फरमा, ताकि ये मुकम्मल वफादारी के साथ
और पूरे ध्यान और ज्ञान के साथ तेरे पाक अवतार की खिदमत करते हुए हमेशा अपनी ज़िंदगियों में तेरे नाम को, तेरी कुदरत को, तेरी बरकत को महसूस करते रहें और तेरा शुक्र अदा करते रहें। उन खानदानों के लिए भी दुआ करते हैं जिन खानदानों ने बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अपने बच्चों को इस खिदमत के लिए पेश किया है। ऐ मेहरबान खुदा उन खानदानों को भी बड़ी बरकत दे, उनकी सकीदत और मोहब्बत को भी कबूल कर और हमेशा खानदानों की हिफाजत निगहबानी कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम यानर खान है। मेरा तलक सेंट मैरी रोमन कैथलिक चर्च कोपड़ा क्लास से है। मैं दूसरा यीशु मसीह की जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। चलो चलो मेरा नाम कायनात अदी हो। मेरा नाम अलीशा तारिक है। मेरा ताल्लुक सेंट मैरी रोमन कैथलिक चर्च कोपड़ा क्लास से है। मैं आपके सामने आपको स्लीपी कलमात में से दूसरा कलमा पेश करूंगी निजात का। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ठीक है, फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम ओलिव तारिक है। मेरा तलक सेंट मैरी रोमन कैथलिक चर्च कोपड़ा क्लास से है। मैं आपके सामने सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा पेश करूंगी मोहब्बत का। यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। आमीन। नाम में आप सबके शांति हो। मेरा नाम अनायत खान है। मेरा ताल्लुक सेंट मैरी रोमन कैथलिक चर्च कोपड़ा क्लास से है। मैं आपके सामने स्लीपी कलमात में से आपको चौथा कलमा पेश करूंगी। तीसरे पहर के करीब ऐ मेरे खुदा नहीं ठीक है। मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा तलक सेंट मैरी रोमन कैथलिक कपड़ा ग्राम है। जैसे उनको मैं पियासा हूँ। आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आनंद खान है। मेरा तलक सेंट मैरी रोमन कैथलिक चर्च कपड़ा क्लास है। मैं आपके सामने सलीबी कलमात में से छठा कलमा पेश करूंगा। बस जब यीशु ने वो तमाम हुआ। मेरा नाम यशवा है। मेरा ताल्लुक सेंट मैरी कैथलिक चर्च से है। मैं आप सबके सामने सात स्लीपी कलमात से 7वां कलमा पेश करना चाहूँगा। ऐ यीशु मैं अपनी रूह तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन।